रूस की राजधानी मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिसके कारण भारत के कुछ सांसदों की जान आफत में आ गई। दरअसल रूस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला ऐसे समय में किया जब भारतीय सांसदों का खास प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में लैंड करने वाला था। रूस में हालांकि आए दिन यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले होते रहते हैं, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह रही कि एयरपोर्ट पर यह हमला तब हुआ जब भारतीय दल को लेकर पहुंचा जहाज वहां उतरने ही वाला था। भारत के विशेष विमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बनाए गए सांसदों का दल मौजूद था, जिसका नेतृत्व डीएमके की सांसद कनिमोझी कर रही हैं। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए रूस पहुंचा है। जैसे ही भारत के सांसदों का विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पहुंचा, उसी समय एयरपोर्ट पर हमला हो गया। ड्रोन के हमले के बाद यहां खलबली मच गई और एयरपोर्ट पर चालू सभी ऑपरेशंस को तत्काल बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट का ऑपरेशन अचानक शटडाउन हो जाने के कारण भारतीय सांसदों का विमान हवा में ही अटक गया और उन्हें काफी देर तक हवा में ही चक्कर काटना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो टीम रूस गई है, उसका मकसद पाकिस्तान के आतंक परस्त करतूत को दुनिया के सामने लाना और उसे बेनकाब करना है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच एक दूसरे के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले होते रहते हैं, लेकिन इस बार यूक्रेन का ये ड्रोन हमला इतना जोरदार था कि इसके बाद यहाँ कई घंटों तक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट पर कामकाज रुक गया। कुछ घंटों तक हवा में अटके रहने के बाद आखिरकार विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। फिर मॉस्को में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद बाहर आकर भारतीय दल ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में पाकिस्तान की पोल खोल करने के लिए सांसदों को लेकर 7 टीमें बनाई हैं। सांसद दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कैसे पाकिस्तान की धरती पर आतंकी तैयार होते हैं और दुनिया के देशों में आतंकवाद फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।